Hello people, welcome back to the Productive Lab. Hi, my name is Aman and you are watching day 16 of the series Aaj se Shabd Hue Aasan. And in this video, we'll cover session number 26 and 27 of the book WordPad Made Easy. And if you haven't watched my previous videos, so go watch them first because some words are going to be used in our upcoming sessions. So watching every session and to the end is very important. And without any further ado, let's start. So starting with session number 26, हमारा पहला वर्ड है लोकोनिसिटी. तो हमने पिछले सेशन में वर्ड पढ़ा था लेकोनिक, जिसका मतलब होता है कि यूजिंग ओनली अ फ्यू वर्ड्स टू से समथिंग. तो ऐसे ही लोकोनिसिटी हो जाता है ग्रेट इकोनॉमी इन स्पीच. तो लोकोनिसिटी भी होता है कि काफ़ी कम शब्दों का यूज़ करके अपनी बात को पर रखना, वो भी लोकोनिसिटी ही होता है कि कम शब्दों में अपनी बात को रखना. हो गया आपका लोकोनिसिटी. अब नेक्स्ट वर्ड है कोजेंट. कोजेंट होता है अपीलिंग फोर्सफुली टू माइंड और रीज़न. कोजेंट हुआ जो हम पिछले सेशन में कोजेंट पढ़ के आए हैं जैसे, तो कोजेंट का मतलब होता है कि कन्विंसिंग बात बोलना, ऐसी बातें बोलना कि सामने वाला या कोई भी पर्सन कन्विंस हो जाए, तो वो होता है कोजेंट. इसको मैं इतना डिस्कस नहीं करूँगी. अब नेक्स्ट वर्ड है इलोक्वेंट. इलोक्वेंट हुआ अब जैसे अब इसमें है लोकस. ठीक है, इसमें लोकस वर्ड है और लोकस का मतलब क्या होता है? टू स्पीक. तो एलोक्वेंट हुआ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ रेडीली, क्लियरली और इफेक्टिवली. मतलब बहुत फ्लुएंटली अपनी बात को रखना. ठीक, बहुत एक्साइटेड रहकर अपनी बातों को रखना, वो होता है एलोक्वेंट, कि बहुत फ्लुएंटली बातें रखना. ठीक, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैग्नीलोक्वेंट. अब मैग्नीलोक्वेंट आया है फ्रॉम द वर्ड मैग्नस, जिसका मतलब होता है लार्ज. तो मैग्नीलोक्वेंट हुआ speaking in or characterized by high flown often bombastic style और manner. तो मैग्नीलोक्वेंट हुआ कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, वो होता है मैग्नीलोक्वेंट. किसी भी बात को स्पीकिंग इन और कैरेक्टराइज्ड बाय हाई फ्लोन ऑफन बम्बास्टिंग स्टाइल और मैनर, कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातों को बोलना, वो होता है मैग्नीलोक्वेंट. ऐसे ही ग्रैंड का मतलब भी क्या होता है? लार्ज होता है. तो ग्रैंडिलोक्वेंट हुआ लॉफ्टली इन स्टाइल. ग्रैंडिलोक्वेंट भी हुआ कि बातों को बढ़ाकर बोलना. ठीक, नेक्स्ट वर्ड है वर्बल्स. वर्बल्स भी हम प्रीवियस सेशन में पढ़ के आए हैं, तो इसका मतलब आप कमेंट्स में लिखना. नेक्स्ट वर्ड है गैरलेस. गैरलेस हमको पता है गैरलेस का मतलब क्या होता है, ये भी हम पिछले सेशन में पढ़ के आए थे. गैरलेस होता है फॉन्ड ऑफ टॉकिंग. गैरलेस हुआ फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, जिसको बातें करना ज़्यादा पसंद है, जो बहुत बातूनी होता है. ये वर्ड हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको याद रखेंगे. गैरलेस मीन्स फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, जिसको बातें करना पसंद है, जो बहुत बातूनी होता है, वो होता है गैरलेस. अब नेक्स्ट वर्ड है मैग्निमस. अब मैग्नानिमस आया है दो वर्ड से, अगर पिछले सेशन से कुछ वर्ड याद होगा एनिमस करके. ठीक, तो मैग्नानिमस हुआ मैग्नस मीन्स लार्ज और एनिमस मीन्स माइंड. तो मैग्नानिमस हुआ शोइंग और सजेस्टिंग नोबिलिटी ऑफ फीलिंग्स एंड जेनरोसिटी ऑफ माइंड. मैग्नानिमस हुआ कि बहुत उदार करने वाला आदमी. ठीक है, कि जो नोबिलिटी की बात करता है, जो जेनरोसिटी की बात करता है, कि बहुत बड़ा दिल हो जिसका, वो होता है मैग्नानिमस आदमी. कि बहुत उद्धार करने वाला आदमी हो, वो होता है मैग्नानिमस. अब नेक्स्ट वर्ड है मैग्नेट. अब मैग्नेट होता है अ पर्सन ऑफ रैंक, पावर, इन्फ्लुएंस ऑफन इन अ स्पेसिफाइड एरिया. मैग्नेट होता है कि ऐसा आदमी जिसको बहुत ज़्यादा पूछते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं. ठीक है, जैसे कि पुष्पा फिल्म में पुष्पा. ठीक है, तो लोग क्या करते थे? उसको मानते हैं, उसकी बातें मानते थे, उसको कुछ समझते थे, उसको लीडर एज अ कैप्टन समझते थे, तो वो होता है मैग्नेट. ठीक, नेक्स्ट वर्ड है मैग्नीफाई.
मैग्नीफाई हमको पता लग गया, मैग्निस मतलब कि लार्ज, तो मैग्नीफाई क्या हुआ, मैग्नीफाई हुआ मेक लार्जर, बड़ा करना, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैग्निफिशेंट। अब ये बना है दो वर्ड से, मैग्नस जिसका मतलब होता है लार्ज या बिग, और फेस यू जिसका मतलब होता है टू मेक या टू डू। तो मैग्निफिशेंट हुआ एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। मैग्निफिशेंट हुआ ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, तो मैग्निफिशेंट होता है ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, सब बोलते हैं मैग्निफिशेंट। नेक्स्ट वर्ड है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता है ग्रेट साइज और एक्सटेंट ऑफ समथिंग। मैग्नीट्यूड होता है कि ये एक मेजरिंग यूनिट होती है, कितने मैग्नीट्यूड का अर्थ को कहा था जैसे, तो ऐसे ही मैग्नीट्यूड होगा कि क्या साइज़ है, क्या कितना बड़ा साइज़ है उसका, वो होता है मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट वर्ड है मैग्नम। मैग्नम क्या होता है, मैग्नम होता है अ लार्ज वाइन बॉटल फॉर लिकर वाइन। तो मैग्नम होता है कि किसी भी वाइन या लिकर की बड़ी सी बॉटल होती है मैग्नम। नेक्स्ट वर्ड है मैग्नम ओपस। अब मैग्नम ओपस, ओपस का मतलब होता है वर्क, और मैग्नम ओपस हुआ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट और लिटरेचर। तो मैग्नम ओपस होता है कि किसी आर्ट, बहुत अच्छी आर्ट, किसी भी आर्टिस्ट का कोई बहुत बड़ा काम, वो होता है मैग्नम ओपस। जैसे मोनालिसा की एक पेंटिंग है, तो वो क्या है, वो है मैग्नम ओपस। तो ये था सेशन नंबर 26 में। अब हम चलेंगे सेशन नंबर 27 पे। अब सेशन नंबर 27 में फर्स्ट वर्ड है वेंट्रीलॉक्विस्ट। वेंट्रीलॉक्विस्ट मैंने पिछले सेशन में बताया था कि ऐसा पर्सन जो डमी की आवाज़ निकालता है, मतलब आवाज़ तो पर्सन की होती है लेकिन वो डमी का मुंह हिलता है या मुंह हिलाता है वो उससे, तो वो होता है वेंट्रीलॉक्विस्ट। अब हमारा फर्स्ट वर्ड है डॉर्सल। डॉर्सल क्या होता है, अब डॉर्सल होता है बैक पोर्शन ऑफ द बॉडी। डॉर्सल होता है, ये मेडिकल टर्म है, ठीक है। तो डॉर्सल होता है कि बॉडी का बैक पोर्शन, और बैक और अपर पोर्शन होता है, वो होता है डॉर्सल। अब नेक्स्ट वर्ड है वेंट्रल। वेंट्रल होता है रिलेटिंग टू द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। वेंट्रल होता है हमारी बॉडी का फ्रंट और नीचे वाला हिस्सा, मतलब कि लेग्स वाला एरिया, वो होता है वेंट्रल। ये बेसिकली मेडिकल टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है वेंट्रिकल। अब ये है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल मतलब होता है, तो अगर आपने बायो पढ़ी है थोड़ी सी, तो हार्ट में हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारा ह्यूमंस का, और जो वेंट्रिकल होता है वो होता है हार्ट के नीचे वाले 2 चैम्बर्स, और ऑरिकल होता है हार्ट के ऊपर वाले 2 चैम्बर्स, ठीक है। तो वेंट्रिकल बेसिकली होता है ईदर ऑफ द 2 लोअर स्पेसेस इन हार्ट। बताया मैंने कि वेंट्रिकल होता है कि आपके हार्ट के नीचे वाले 2 चैम्बर्स, उनको वेंट्रिकल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑरिकल। ऑरिकल होता है ईदर ऑफ द 2 अपर स्पेसेस इन हार्ट यूज्ड टू सेंड ब्लड अराउंड द बॉडी। तो ऑरिकल्स होता है हार्ट के ऊपर वाले 2 चैम्बर्स जो हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑरिकुलर। ऑरिकुलर होता है रिलेटिंग टू ईयर और हेयरिंग। ऑरिकुलर हुआ जो हमारे कान या सुनने से रिलेटेड हो, होता है ऑरिकुलर। नेक्स्ट है वेहिकुलर। अब व्हीकल हमको पता है व्हीकल क्या होता है, तो उसी से वर्ड आया वेहिकुलर। व्हीकुलर होता है ऑफ रिलेटिंग टू और डिज़ाइन फॉर व्हीकल्स एंड स्पेशली मोटर व्हीकल्स। तो व्हीकुलर होता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ जो व्हीकल्स के लिए डिज़ाइंड हो, स्पेशली मोटर व्हीकल्स के लिए, वो होता है व्हीकुलर। सर्कुलर हमको पता है, सर्कुलर होता है हैविंग फॉर्म ऑफ सर्कल, जो सर्कुलर फॉर्म में हो या सर्कल के फॉर्म में हो। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लैविकुलर। क्लैविकुलर होता है रिलेटिंग टू और pertaining to the clavicle also known as the collarbone। तो क्लेविकुलर होता है ऐसे हमारे स्केलेटन में शोल्डर बोन होती है, यहाँ हमारा स्कल होते हैं, तो ऐसे हमारे शोल्डर्स होते हैं यहाँ पर, तो ये जो बोन होती है इसको हम बोलते हैं क्लेविकुलर बोन, ठीक है। रिलेटिंग टू और pertaining to clavicle also known as the collarbone। ये हमारी collarbone होती है,
तो ये होती है हमारी क्लैविकुलर बोन। एवेंकुलस, एवेंकुलस होता है, तो एवेंकुलस होता है अंकल, मैटरनल अंकल। ये एवेंकुलस एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है फॉर अंकल, मैटरनल अंकल मतलब कि मामा के लिए, ठीक है। और अवेंकुलर क्या होता है? अवेंकुलर होता है फ्रेंडली, काइंड और हेल्पफुल लाइक द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ एन अंकल। अवेंकुलर होता है कि फ्रेंडली या कोई काइंड हेल्पफुल नेचर हो जिस मामा का, वो होता है एवेंकुलर। अंकल का फ्रेंडली और काइंड या हेल्पफुल बिहेवियर इज एवेंकुलर। और एवेंकुलस होता है मैटरनल अंकल। ये जो CULUS है ये अंकल के लिए ही यूज़ होता है। अवंकुलस मैटरनल अंकल मतलब मामा, और एवेंकुलर फ्रेंडली नेचर, हेल्पफुल नेचर ऑफ मामा। जिस पर्सन का फ्रेंडली, काइंड और हेल्पफुल नेचर हो किसी अंकल का, वो होता है एवेंकुलर पर्सन, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है डॉर्सम। डॉर्सम होता है बैक। जैसे हमने वर्ड पढ़ा है ऊपर डॉर्सल, डॉर्सल का मतलब वो है बैक साइड, तो डॉर्सम उसी का रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बैक, ठीक। और ये डॉर्सम से ही वर्ड आया है एंडोर्स। एंडोर्स होता है, एंडोर्स हुआ टू से पब्लिकली दैट यू गिव ऑफिशियल सपोर्ट और अग्रीमेंट टू अ प्लान और आइडिया, कि आई हैव योर बैक। अगर आपने तो आई हैव योर बैक का मतलब क्या हुआ कि मैं हूँ तुम्हारे लिए पीछे। तो ऐसे ही एंडोर्स भी होता है पब्लिकली ये बोलना कि हम इस प्लान को या इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, वो होता है एंडोर्स। और एंडोर्समेंट इसी का ही नाउन बन जाता है, इसका मतलब भी सेम ही होता है, ये बस इसकी नाउन होती है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वोसिफेरस। वोसिफेरस होता है एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियंस और फीलिंग्स इन अ लाउड एंड कॉन्फिडेंट वे। वोसिफेरस हुआ कि आप अपने शब्दों को, आप अपनी भावनाओं को लोगों के आगे लाउडली रख रहे हो, वो होता है वोसिफेरस। कि आप इतने लाउडली किसी को अपनी बात बता रहे हो कि आप अपने आप ही अटेंशन ग्रैब कर ले रहे हो लोगों की, आप अपनी बात को हर्ट फील करवा रहे हो कि आपकी बात हर्ट हो रही है, सुनी जा रही है आपकी बात, वो होती है वोसिफेरस। नेक्स्ट वर्ड है सोमनिफेरस। अब सोमनिफेरस आया है वर्ड सोमनस जिसका मतलब होता है स्लीप, और फेरो जिसका मतलब होता है बेरिंग या कैरिंग। तो सोमनिफेरस हुआ टेंडिंग टू इंड्यूस स्लीप। सोमनिफेरस हुआ कि भाई बहुत नींद आ रही है, जिसको बहुत नींद आ रही है वो होता है सोमनिफेरस। अस्लीप हो सकता है, इसका सिनोनिम होता है अस्लीप, ठीक, सो ही गया बस, वो होता है सोमनिफेरस। ये जो बहुत नींद्रा में हो उसे बोलते हैं सोमनिफेरस। नेक्स्ट वर्ड है सोमनस। सोमनस का मतलब होता है स्लीप, यही रूट वर्ड है सोमनिफेरस, यहाँ आगे वाले वर्ड्स का, आने वाले वर्ड्स का, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है इंसोम्निया। इंसोम्निया होता है, अब जहाँ पर भी IN लग जाता है वो नेगेटिव हो जाता है, और सोमनिया या सोमनस मतलब स्लीप, तो इंसोम्निया हो जाता है इनएबिलिटी टू स्लीप, मतलब जो पर्सन सो नहीं सकता है, जिसको ना सोने की बीमारी है, मतलब रात को सब सो रहे हैं पर उसको नींद नहीं आ रही है, तो वो होता है इंसोम्निया, कि पर्सन को नींद ही नहीं आती है, ये होती है डिसऑर्डर होता है, ठीक है, कि पर्सन को नींद नहीं आती है इसमें। अब नेक्स्ट वर्ड है इंसोम्नियाक। इंसोम्नियाक हो जाता है पर्सन जो सो नहीं सकता है, ये नाउन हो जाता है, ठीक है। तो पर्सन हु कैन नॉट स्लीप इज इंसोम्नियाक। नेक्स्ट वर्ड है इंसोमनियस। इंसोमनियस हो जाता है अफेक्टेड विथ इंसोम्निया, मतलब जो पर्सन स्लीपलेस है, इंसोमनियस हो जाता है कि वो अवस्था इंसोमनियस हो जाती है, स्लीपलेस अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सोमनोलेंट। सोमनोलेंट होता है कॉजिंग और सजेस्टिव ऑफ ड्राउजीनेस। सोमनोलेंट का मतलब होता है कि पहले तो ड्राउजीनेस होती है कि चक्कर आते हैं जैसे, ठीक है, अच्छा नहीं लगता और चक्कर आते हैं, तो वो होता है ड्राउजी फील करना कि चक्कर आ रहा है पर्सन को। तो सोमनोलेंट होता है कि किसी को चक्कर आना, कॉजिंग ड्राउजीनेस, कि ऐसे जो चक्कर लाए। सोमनोलेंट होता है एडजेक्टिव, ठीक है।
तो somnolent का मतलब होता है causing और suggestive of drowsiness, मतलब किसी को ड्राउजी फील होता है, किसी को टायर्ड फील हो रहा है, वो होता है somnolent। स्लीपी फील हो रहा है, थक गया है वो पर्सन, चक्कर से आ रहे हैं, वो होता है somnolent। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है somnambulism। somnambulism हुआ स्लीप वॉकिंग, मतलब कि जिस पर्सन को रात में चलने की आदत है, नींद में चलने की आदत है जिसको, वो होता है somnambulism, कि आपको स्लीप वॉकिंग की आदत है, सोते सोते चलता है, वो होता है somnambulism। अब नेक्स्ट वर्ड है ambulatory। ambulatory related to people treated for injury or illness and are able to walk। ambulatory होता है उन पेशेंट्स को कहते हैं जो किसी छोटी मोटी चोट या फिर इलनेस की वजह से हॉस्पिटल जाते हैं पर वहाँ रहते नहीं हैं और वापस आ जाते हैं, वो होता है एम्बुलेटरी। नेक्स्ट वर्ड है पर एम्बुलेटर। पर एम्बुलेटर होता है प्रैम। प्रैम सुना है, जिसमें बच्चे को लेके बच्चे वाला कैरेज होता है, ठीक है, वो होता है पर एम्बुलेटर। तो ये एक पुराना वर्ड है जो कि बेबी कैरेज या फिर जिसमें जिस बग्गी में बच्चे को लेके जाते हैं, प्रैम बोलते हैं, उसका ही ये ओल्ड फैशन वर्ड है पर एम्बुलेट। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर एम्बुलेट। पर एम्बुलेट आपकी वर्ब हो गई, ठीक है, इसका मतलब होता है कि वॉक करना, ठीक है, किसी एरिया में वॉक करना इस पर एम्बुलेट। नेक्स्ट वर्ड है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस हमको पता है क्या होती है। नेक्स्ट वर्ड है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल होता है an introduction or opening statement that explains the purpose of a document like constitution or law। तो preamble होता है कि किसी भी बुक का कोई ओपनिंग पेज है, ठीक है, कोई इंट्रोडक्शन है किसी भी बुक का, वो होता है preamble। वो बताता है कि डॉक्यूमेंट या बुक में या किसी स्पीच में आगे क्या चीज़ है, ठीक है, उसका क्या पर्पस है, वो बताता है प्रीएम्बल, वो होता है प्रीएम्बल। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है सॉप्रिफिक। सॉप्रिफिक होता है, सॉप्रिफिक इज सिमिलर टू परएम्बुलेटर, ठीक है, कि सॉप्रिफिक भी वही होता है कि एक पर्सन जो टायर्ड या फिर स्लीपी फील कर रहे हैं, तो सॉप्रिफिक भी होता है कि पर्सन को टायर्ड पर्सन को या फिर जो पर्सन नींद में जाने को होता है, वो होता है। अब नेक्स्ट वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट हमने पढ़ा है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। आर्टिकुलेट होता है गुड एट एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज़ क्लियरली, ये होता है आर्टिकुलेट, कि आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में काफ़ी अच्छे होते हैं, वो होता है आर्टिकुलेट। और इनआर्टिकुलेट इसी का ऑपोजिट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अब इनआर्टिकुलेट को आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैनल। बैनल, बैनल का मतलब होता है नॉट ओरिजिनल और इंटरेस्टिंग, ठीक है, जिसको हम तुच्छ बोलते हैं। बैनल होता है कि कोई चीज़ तुच्छ सी है, कोई चीज़ किसी के इंटरेस्ट की नहीं है, ठीक है, बोरिंग है, डल है, फ्लैट है, वो होता है बैनल, ठीक है। So this was session number 26 and 27. Hope you find it useful. If you do, then you must follow this channel and also hit that like button. Until then, bye.